नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वादे को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा वादा जो खास तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए किया गया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस गाइडेंस के पीछे असल में है क्या। तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। ये एक हुक है ना। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि मिथुन राशि वाले रुके और सोचें, भाई ऐसा क्या है जो जानना जरूरी है। तो सवाल यही है, ये जो इतना जरूरी मैसेज दिया जा रहा है, इसमें आखिर वादा क्या है? मतलब क्या बताने की कोशिश हो रही है? चलिए एक एक करके इस वादे की परतों को खोलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि मिथुन राशि है क्या। देखिए, ज्योतिष में ये तीसरी राशि है और इसे अक्सर जोड़ा जाता है डुअलिटी, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की कला और नई नई चीजें जानने की उत्सुकता से। ये बातें याद रखना जरूरी हैं क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जब कोई भविष्यवाणी कहती है आवश्यक मार्गदर्शन, तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये गाइडेंस जिंदगी के किन हिस्सों के बारे में होती है आखिर? ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत होती है करियर से, मतलब नौकरी, काम धंधा, ऑफिस का माहौल, इन सबसे जुड़ी सलाह। और ये बात तो समझ आती है ना। हर कोई जानना चाहता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या होने वाला है। करियर के बाद जाहिर है नंबर आता है पर्सनल रिश्तों का। इसमें लव, रोमांस और फैमिली, इन सब पर गाइडेंस शामिल होती है। और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इमोशनल और कह सकते हैं सेंट्रल हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आवश्यक मार्गदर्शन का वादा जिंदगी के इन 4 मेन एरियाज को कवर करता है। करियर और रिश्तों की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसमें अक्सर हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब पैसों से जुड़ी सलाह भी होती है। यही तो वो 4 पिलर हैं जिन पर हमारी जिंदगी खड़ी होती है। अब एक और मजेदार बात समझते हैं। भविष्यवाणी का जो टाइम फ्रेम होता है ना, उससे गाइडेंस का टाइप भी बदल जाता है। मतलब क्या ये आज के लिए है, इस महीने के लिए या पूरे साल के लिए? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। डेली और ईयरली फोरकास्ट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए, जो डेली फोरकास्ट है वो छोटे मोटे कामों या आज का मूड कैसा रहेगा इस पर फोकस करती है। वहीं जो साल वाली भविष्यवाणी होती है ना, वो एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। जिंदगी के बड़े बड़े थीम्स, लंबे समय तक चलने वाले ट्रेंड्स और खास मौकों पर फोकस करती है। मतलब एक है शॉर्ट टर्म गेम और दूसरी है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने ये तो देख लिया कि क्या वादा किया जा रहा है, लेकिन अब ये समझना है कि आखिर कोई इस तरह की गाइडेंस चाहता ही क्यों है। इसका असली मकसद क्या है? अगर हम देखें तो इसके पीछे आमतौर पर 3 वजह होती हैं। पहली, ये सोचने समझने का मतलब एक तरह से रिफ्लेक्शन का एक टूल बन जाता है। दूसरी वजह है तैयारी, आने वाले अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना। और तीसरी वजह है एक नया नजरिया, मतलब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव हासिल करना। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये भविष्य के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क है। एक तरह का कह सकते हैं पॉसिबल रोड मैप, जो प्लानिंग करने और चीजों पर गौर करने में मदद करता है। और यहीं पर आके हम एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर रुकते हैं। अगर ये भविष्यवाणी एक नक्शा है जो हमें अलग अलग रास्ते दिखा सकता है, तो सवाल ये है कि कंपास किसके हाथ में है? वो कौन है जो तय करेगा कि किस रास्ते पर चलना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बाहरी सलाह और हमारी अपनी मर्जी के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।